90 दिन में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चाहे जो भी कामयाबी हासिल की हो, 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने यह बहस छेड़ दी कि क्या नरेंद्र मोदी की जीत का जश्न सिर्फ 90 दिन में ठंडा पड़ गया है। क्या अब राज्यों में होने वाले चुनावों में नरेंद्र मोदी का करिश्मा नहीं चलेगा? मोदी जी उपचुनावों की हार पर हाहाकार देखिए। हमारी कई सीटों पर हमारी अपनी कमियां भी थी। हम हर चुनाव में समीक्षा करते हैं। हर चुनाव हमारे लिए सबक भी होता है और संदेश भी होता है। विरोधियों को 90 दिन से इस हाहाकार का इंतजार था। बिहार में जो हमने किया वो हम बिहार की सीमाओं तक महदूद नहीं रखना चाहते, वो बिहार की सीमाओं के आगे जाएगा। इस हार पर तो शिवसेना भी हाहाकार मचा रही है। चुनाव से पहले शिवसेना तो नहीं छोड़ेगी साथ। बिहार का फॉर्मूला अब दिल्ली को ललकार रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि वामपंथी दलों को भी इसमें शामिल किया जाए। ये एक बिहार मॉडल पूरे देश पर लागू होगा। यूपी में सितंबर में उपचुनाव होने वाला है। 2017 में भी हम दोबारा आएंगे और 13 सितंबर को जो विधानसभा के उपचुनाव है उसमें भी हम जीत दर्ज करेंगे। अगले चुनावों में और भी महागठबंधन बनेंगे। क्या तब भी आप अपने ही बूते चुनाव लड़ेंगे? तो क्या नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हवाई वादों की बदौलत केंद्र में सरकार बना ली थी और क्या अब उनकी लहर खत्म हो रही है? उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो भी लिखा उससे तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसमें मोदी लहर खत्म होने की बात की गई है। शिवसेना की टिप्पणी के बाद विरोधी दल भी मोदी सरकार पर हवाई होने का आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी, उद्धव ठाकरे की ये नसीहत बहुत कुछ कह रही है। सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने जो नसीहत दी है उसे जरा ध्यान से देखिए मोदी जी। ये नसीहत आपकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के लिए भी है, जिन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में हम अपने बूते चुनाव जीत लेंगे। सामना में उद्धव ठाकरे ने जो लिखा है वो कितना सच है ये तो उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं। लेकिन ये सच तो सामने आ गया है कि आपके दावों को अब आपके सहयोगी ही हवाई बताने लगे हैं। विपक्ष कहने लगा है सांप्रदायिकता की हवा नहीं टिकती। शिवसेना जिस हवा की बात कर रही है वो हवा कांग्रेस ने भाप ली है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि लोकसभा चुनावों में जीत की वजह सांप्रदायिकता की हवा थी। सरकार किस हवा पे बनी है? सांप्रदायिकता के हवा पे बनी है और भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है कि उसी सांप्रदायिकता के जहाज में बैठकर वो आसमान की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। लव जिहाद, एक नया स्लोगन जो समझ में नहीं आता कि क्या मकसद है, वो देना शुरू कर दिया है। ये इस तरीके के नारों से, इस तरीके की सांप्रदायिकता से उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि इस देश के अंदर सत्ता कभी नहीं आती। इस देश के लोग सेकुलर लोग हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को अलग-अलग नहीं देखता हूँ। दोनों की सोच एक है, दोनों का मकसद और उद्देश्य एक है, दोनों का तरीका एक है। एक तरफ से बोलता है, दूसरी तरफ से उसकी हिमायत की जाती है। तो शिवसेना और भाजपा के अंदर कोई बहुत अंतर नहीं है। जेडीयू कह रही है महाराष्ट्र में भी बिहार जैसा हाल होगा। शिवसेना से और इनके मतभेद कई बार उजागर हुए हैं और ये महाराष्ट्र में उसका कुपरिणाम इनको भुगतना पड़ सकता है। और ये लोग भी अंदर अंदर आपने देखा कि ये लोग राज ठाकरे से हाथ मिलाने जा रहे थे तो किस तरह से रोका। ये लोग शरद पवार जी से बात कर लिए थे, किस तरह से शिवसेना ने उसको रोका। तो आगे आने वाले दिनों में शिवसेना और बीजेपी का जो मतभेद है और डिपेंड हो। अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि वन कैन चीट सम फॉर ऑल टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट वन कैन नॉट चीट ऑल फॉर ऑल टाइम। वही बात को अपनी भाषा में शिवसेना कह रहा। आरजेडी कह रही है नतीजे दक्षिणपंथी राजनीति के खिलाफ हैं। इस
बाईपोल के नतीजों ने ये जरूर बताया है कि हिंदुस्तान में प्रगतिशील राजनीति भले पिछले चुनाव में थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन वो हारी नहीं है और जनता उसके पक्ष में खड़ा होने को तैयार है। बिहार में जो हमने किया वो हम बिहार की सीमाओं तक महदूद नहीं रखना चाहते, वो बिहार की सीमाओं के आगे जाएगा। और कल से ही जिस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग हलकों में लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे ये तय है कि लोग जो दिल्ली का दक्षिणपंथी तेवर है भाजपा का, उसके खिलाफ गोलबंदी शुरू हो चुकी है। मोदी जी, क्यों जीत का जश्न सिर्फ 90 दिन में खत्म हो गया? बीजेपी ने जिस ऐतिहासिक जीत के साथ केंद्र में सरकार बनाई, उस ऐतिहासिक जीत का जश्न 90 दिन में ही क्यों बेअसर हो गया? कहीं उद्धव आपकी ऐतिहासिक जीत पर तो सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्या 90 दिनों में आपकी सरकार के कामकाज से शिवसेना भी खुश नहीं है? क्यों आपकी पार्टी को उपचुनाव की हार पर सफाई देनी पड़ रही है? देखिए, बहुत से चुनाव में जहां भाजपा लड़ती है या जहां शिवसेना लड़ती है, ऐसा नहीं है कि सारे चुनाव शिवसेना भी जीत जाती है या भाजपा भी जीत जाती है और कई अन्य दल भी जीत जाते हैं। ये चुनाव के नतीजे सिर्फ 2 सीट कम क्या हो गई, उस पर ज़्यादा टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। हम ये ज़रूर मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी न हवा में राजनीति करती है, न हवा में तैयारी करती है, ज़मीन पर तैयारी करती है। और कई बार नतीजे जो है वो पक्ष में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हवा में हैं, हम ज़मीन पर हैं और ज़मीन पर लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी को फिर पराजित करके विधानसभा के आम चुनाव में दिखाएंगे और महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी पराजित करके महाराष्ट्र की धरती पर दिखाएंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी समीक्षा समय समय पर करते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कोई भी चुनावी परिणाम आए, उस परिणाम के पश्चात उससे हमें क्या सीख मिलती है, इसकी समीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें पार्टी का बड़प्पन है। नहीं, हम हर चुनाव में समीक्षा करते हैं। हर चुनाव हमारे लिए सबक भी होता है और संदेश भी होता है। तो उनके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी, विपक्ष कह रहा है आपका ग्राफ तेजी से गिर रहा है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर किसी सरकार का, और इतनी बड़ी ताकत से आई हुई सरकार का, ग्राफ इतनी जल्दी नीचे चला जाएगा, ऐसा कभी इस देश में नहीं हुआ है। ये पहली बार हो रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस का ग्राफ बहुत जल्दी हमारे अंदाजे से ज्यादा ऊपर जाने वाला है। मोदी जी, शिवसेना ने आपके विरोधियों को हवा दे दी है। 4 राज्यों के उपचुनावों में अगर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो शायद विरोधियों के मुंह अभी कुछ दिन और बंद रहते। लेकिन मोदी जी, विरोधियों को तो छोड़ दीजिए, आपके सहयोगी ही आपकी सरकार के खिलाफ मुहिम को हवा दे रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 90 दिन पूरे कर लिए हैं। अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन पहले देखिए मोदी सरकार के 90 दिन पूरे होने पर ये रिपोर्ट कार्ड। नरेंद्र मोदी सरकार के 90 दिन पूरे हो गए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 90 दिन पूरे कर लिए हैं। बीजेपी 3 महीने को कांग्रेस के 30 साल से बेहतर बता रही है। नरेंद्र भाई की सरकार को लोगों ने 60 महीने दिए हैं, अभी तो 3 महीने पूरे हुए हैं। जब 3 महीने में वो फर्क करके दिखाया है जो 30 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, जब 60 महीने पूरे होंगे तो जो 60 साल कांग्रेस के, उससे बेहतर 60 महीने पूरे करके नरेंद्र भाई दिखाएंगे। कांग्रेस कह रही है अभी और बुरे दिन आएंगे। बीजेपी जहां 90 दिन की सरकार को कामयाबियों से भरी बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस अच्छे दिन की बात मोदी कर रहे थे वो बुरे दिन साबित हो रहे हैं। मोदी सरकार ने वादा किया था सरकार बनते ही अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। सरकार बनते ही उन्होंने डीजल की कीमत बढ़ाई, सरकार बनते ही रेल के किराए बढ़ा दिए, 3 महीने के अंदर अंदर आम आदमी के खाने की चीज़ें आसमान छूने लगी। यही उनके अच्छे दिन की परिभाषा है। अच्छे दिन
जो 3 महीने में जिस दिशा में देश को मोदी सरकार लेकर गई है, उसमें यही अच्छे दिन और ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार के दिनों को, जिनको मौजूदा सरकार के नेता बुरा कहते थे, आज देश के लोग उन बुरे दिनों को इन अच्छे दिनों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं और उनको याद करने लगे। समाजवादी पार्टी को मोदी सरकार फेल दिख रही है। सरकार और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप। देश अपनी जगह ठप हो गया। देश की मूल समस्याएं, चाहे महंगाई हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विदेशी नीति हो, सभी तो असफल रही। कोई में भी तो सरकार सफल नहीं हुई। और मैं कहूँगा हिंदुस्तान के इतिहास के 3 महीने काले दिन के रूप में गिने जाएंगे। जनता ने जिस उम्मीदों के साथ उन्हें देश सौंपा था, उस जनता के साथ इन लोगों ने धोखा किया। जिस तरह का इन्होंने 3 महीने में तमाशा खड़ा किया, सिर्फ भाषण दे करके जनता का पेट नहीं भरता है।